नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई के लिए कि गन्ने की मोटाई को बढ़ाने के लिए, गन्ने की मोटाई को 2.5 से 3 इंच तक करने के लिए हमें कौन से खाद का, कौन से फर्टिलाइजर का या फिर कौन से स्प्रे का उपयोग करना चाहिए और कितने बार करना चाहिए, जिससे कि जो गन्ने की मोटाई है वो अक्टूबर नवंबर तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि जिस समय पर हम गन्ने की जो गिराई अपने मील पर करते हैं या क्रेशर पर करते हैं, उस समय तक हमारे जो गन्ने की मोटाई है वो 2.5 से 3 इंच के आसपास तक पहुंच जाए। मतलब कहने का ये है कि गन्ने का जो हमारा वजन है वो प्रति गन्ना लगभग 2 से लेकर 2.5 किलो 3 किलोग्राम तक का गन्ने का वजन हो जाए। और जितना ज़्यादा गन्ना हमारा मोटा होगा, जितना ज़्यादा गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, उतना ज़्यादा ही पैदावार जो है गन्ना हमें निकाल करके देगा, उतना ज़्यादा ही वजन प्रति गन्ने के हिसाब से हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन से खाद हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं या फिर कौन कौन से स्प्रे हैं और इनका जो उपयोग है हमें कितने बार करना चाहिए और किस किस समय पर करना चाहिए, सावधानियां क्या क्या हैं, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले खाद के बारे में कि ऐसा पहला खाद कौन सा है जिससे कि गन्ने की मोटाई अच्छी तरीके से बढ़ सके। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहला और सबसे अच्छा जो खाद मुझे लगता है वो लगता है किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाइयों एक ऐसा खाद है कि इसका उपयोग यदि गन्ने की फसल के अंदर किया जाता है, सही समय पर किया जाता है और सही इसकी डोज ली जाती है, तो ये किसान भाइयों कैल्शियम इसके अंदर होने के साथ साथ इसके अंदर जो नाइट्रोजन दिया गया है, इसके अंदर जो यूरिया की मात्रा दी गई है वो नाइट्रेट फॉर्म के अंदर दी गई है। यानी कि ये नाइट्रेट फॉर्म के अंदर होने की वजह से ये तुरंत ही हमारे गन्ने की फसल को मोटाई देना, उसकी ग्रोथ बढ़ाना और उसे पीलेपन से हरेपन की तरफ लाना शुरू कर देता है। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट का सबसे सही और उपयुक्त समय जो है उपयोग करने का वो किसान भाई रहता है जब हमारे गन्ने की फसल के अंदर गन्ने की लगभग 3 से लेकर 4 पोइयां या गन्ने की 3 से लेकर 4 पोइयां जो है हमारे गन्ने के अंदर आ जाती हैं। वो बिल्कुल सही समय किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट डालने का रहता है। तो यहां पर कैल्शियम नाइट्रेट की जो आपको मात्रा लेनी है वो कितनी मात्रा लेनी है और इसके साथ साथ दूसरा कौन सा खाद लेना है और इस खाद को डालने के कितने दिन बाद हमें जो अन्य खाद है गन्ने की मोटाई के लिए वो लेने हैं, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा यहां पर आप लेंगे वो किसान भाइयों 18 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देना है, कैल्शियम नाइट्रेट का जब आप उपयोग करेंगे तो इसके साथ यूरिया का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यूरिया अगर इसके साथ हम मिलाते हैं तो ये नाइट्रेट फॉर्म में होता है और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो इन दोनों के अंदर क्रिया हो सकती है, तो इन्हें आपस में बिल्कुल भी आपको नहीं मिलाना। इस चीज का किसान भाई यहां पर आपको ध्यान देना। तो सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा 18 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। साथ में किसान भाइयों इसके अंदर आप बोरोन मिला सकते हैं और बोरोन की जो मात्रा यहां पर आप लेंगे, यदि आप गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, चाहते कि गन्ना हमारा कहीं से भी फटे ना, क्योंकि आपने देखा हो जो हमारा गन्ना होता है वो कहीं कहीं से फटना शुरू हो जाता है। तो ये जो कमी होती है ये होती है बोरोन की कमी, और बोरोन की कमी के कारण गन्ना फटता भी है और गन्ना हमारा पतला भी रह जाता है। तो यहां पर बोरोन की मात्रा आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो 18 से 25 किलोग्राम आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए और लगभग 2 किलोग्राम आप बोरोन ले लीजिए। दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप इनका उपयोग गन्ने की फसल की जड़ों के पास में करवा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मात्रा कम है तो आप इसके अंदर बालू रेत मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि इसका छिड़काव करवाने में, गन्ने की जड़ों के पास में डालने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी देखने को ना मिले। तो इस तरीके से आप गन्ने की मोटाई को बढ़ा सकते हैं। इस कार्य को करने के लगभग किसान भाइयों 25 से लेकर 30 दिन के बाद ध्यान देना है। जो हमने कैल्शियम नाइट्रेट डाला, कैल्शियम नाइट्रेट के लगभग 25 से 30 दिन के बाद हमें जो है अपनी गन्ने की फसल के अंदर MOP जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है, पोटाश का उपयोग भी करना है, क्योंकि पोटाश भी किसान भाइयों गन्ने की मोटाई के लिए, गन्ने की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, गन्ने के तने को मजबूत बनाने के लिए और गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रहती है। तो पोटाश की मात्रा भी किसान भाइयों यहां पर आपको लेनी है, लेकिन दोनों में कम से कम 1 महीने का अंतर किसान भाइयों आपको रखना है। और पोटाश की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अंदर किसान भाइयों आप यूरिया मिला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो 25 किलोग्राम आप पोटाश ले लीजिए और लगभग 35 से 40 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए। दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इनका छिड़काव आप अपने गन्ने की जड़ों के पास में करवा दीजिए। इससे भी गन्ने की मोटाई जो है बहुत ही शानदार
तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों बढ़ करके चलती है। तो ये 2 खाद ऐसे हैं कि इनका उपयोग यदि आप समय रहते कर लेते हैं और 1 महीने का अंतर इन दोनों खादों के अंदर आप रखते हैं तो गन्ने की मोटाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से होकर चलेगी और बहुत ही अच्छा गन्ना आपका निकल करके मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि गन्ने की जो हमारी फसल है उसके अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, कि कोई भी खाद हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो या फिर कोई भी स्प्रे क्यों ना हो, यदि खेत के अंदर नमी नहीं है, खेत के अंदर पानी आपने नहीं दिया तो वो काम नहीं करता है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।